दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शंस 2026 की। ये सिर्फ एक इलेक्शंस नहीं है, ये बंगाल की पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी जंग है। हर तरफ वायलेंस, क्लैशेस, बॉम्ब ब्लास्टर्स, ईवीएम कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल एलिगेशंस। पहले 23 अप्रैल को वोटिंग हुई और फिर 29 अप्रैल को और अब 4 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज तक वोटिंग टर्नआउट बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 93% के अराउंड, जो बंगाल के लिए रिकॉर्ड लेवल है। लेकिन इस हाई टर्नआउट के साथ ही हाई टेंशंस भी है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बंगाल में डेमोक्रेसी पीसफुली चल रही है या फिर पुरानी आदत पॉलिटिकल वायलेंस फिर से शुरू हो गया है। तो चलिए समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं बंगाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री को। बंगाल में पहले लेफ्ट फ्रंट सीपीएम की 34 इयर्स की हुकूमत थी। 2011 में ममता बनर्जी ने माँ माती मनुष्य का स्लोगन देकर बदलाव किया और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की गवर्नमेंट बनी और तब से ममता बनर्जी स्टेट की सीएम है। 2021 के इलेक्शंस में टीएमसी ने बड़ी जीत हासिल की, मगर उस वक्त भी वायलेंस हुआ। बीजेपी उस वक्त 77 सीट्स तक पहुंच चुकी थी और 38% वोट शेयर के साथ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाई। और अब 2026 में मामला और भी टाइट है। इस बार इलेक्शंस 2 फेजेस में हो चुकी हैं। फेज 1 152 सीट्स 23 अप्रैल को, फेज 2 142 सीट्स 29 अप्रैल को। टोटल 294 सीट्स हैं और असेंबली में मेजोरिटी के लिए 148 चाहिए। बीजेपी का क्लेम है कि वो इस बार पावर में आएगी। कई लीडर्स एग्रेसिवली कंपैरिजन कर रही हैं। टीएमसी कहती है कि उनकी गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है और अपोजिशन वायलेंस फैला रही है। लेफ्ट और कांग्रेस भी फील्ड में है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ कमजोर है, फिर भी कुछ सीट्स पर वोट कट कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, इस इलेक्शन से पहले SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट्स हुई थी। लाखों लोगों के नाम डिलीट हुए, जिसमें बहुत से लोगों का कहना है कि मुस्लिम मेजोरिटी को टारगेट किया गया। टीएमसी इसको बीजेपी का पोली कहती है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये बोगस वोटर्स और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने का प्रोसेस था और यह मामला भी बहुत संजीदा है। अब असल मुद्दा वायलेंस और टेंशंस। बंगाल में वायलेंस कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 से 15 सालों में ये स्टेट इलेक्शन वायलेंस के मामले में टॉप पर है। 2016 से लेकर 2023 पंचायत इलेक्शंस तक हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स हुए। टीएमसी पर सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम है, लेकिन बीजेपी भी अब स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने के बाद क्लैशेस में शामिल है। और अब इस वक्त बंगाल में टेंशंस इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा मल्टीपल लोकेशंस पर। और संदेश खाली का इशू भी इस इलेक्शन के बैकग्राउंड में चलता रहा। वहाँ पहले जिनसी ज्यादती और लैंड ग्रैबिंग के एलिगेशंस टीएमसी स्ट्रॉन्ग मैन शेख शाहजहां पर लगे हुए थे। बीजेपी इसको हाईलाइट कर रही है वुमेन सेफ्टी के नाम पर। बनगर और कुछ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में ISF और टीएमसी के बीच में भी टेंशंस चल रही हैं। पॉलिटिकल एलिगेशंस भी है। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी सेंट्रल फोर्सेस का मिसयूज कर रही है टीएमसी वर्कर्स को टारगेट करने के लिए। और अमित शाह वो टीएमसी पर अपीसमेंट, पॉलिटिक्स इन्फिल्ट्रेशन अलाउ करने और गुंडा राज का इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि टीएमसी वोटर इंटिमिडेशन और ईवीएम टेम्परिंग करती है। दोनों तरफ से काउंटर एलिगेशंस चल रही है। इलेक्शन कमीशन को दोनों पार्टीज रिपोर्टर्स भेज रही है। कुछ ऑफिसर्स को भी ट्रांसफर किया गया है साइलेंस पीरियड वायलेंस के लिए। तो क्यों इतनी वायलेंस? बंगाल की पॉलिटिक्स विनर टेकर्स ऑल वाली है। लोकल लेवल पर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो स्टेट पुलिस पर ज्यादा कंट्रोल रखती है, जैसे टीएमसी के केस में। इसीलिए अपोजिशन को लगता है कि वर्कर्स को टारगेट किया जा रहा है। जब अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे अब बीजेपी, तो वो भी काउंटर अटैक्स करती है। कॉमन एंगल भी है। कुछ एरियाज में इन्फिल्ट्रेटर्स, डिबेटर्स और वक्फ लॉ प्रोटेस्टर्स के बाद टेंशंस बढ़ गए हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, साउथ 24 परगनास जैसे सेंसिटिव जोन्स हमेशा फ्लैश पॉइंट्स पर रहते हैं। लेकिन फिर भी इस बार वोटर टर्नआउट इतना हाई है कि लोगों में इंटरेस्ट है चेंज का। ये हाई टर्नआउट डेमोक्रेसी के लिए अच्छा साइन है, लेकिन अगर वायलेंस की वजह से लोग डर कर वोट ना दें तो ये प्रॉब्लम है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शंस एक हाई स्टेक्स बैटल है। टीएमसी अपनी पावर रिटेन करना चाहती है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बदलाव लाना चाहती है। वायलेंस, एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस के बावजूद वोटर्स 4 मई को अपना फैसला सुनाएंगे। और अब देखते हैं कि 4 मई को क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।